Be very comfortable. Sit comfortably with your eyes gently closed. Take 2 or 3 deep breaths. 2-3 गहरी सांसें लेनी है. आराम से सांसें छोड़नी है. And now settle in a natural, comfortable pace of breath. बिल्कुल शांत हो जाना है. सांसें जैसे चल रही है वैसे चलने देनी है. नाइस एंड इजी. बड़े आराम से. सारा ध्यान अपनी सांसों पे. फोकस ऑन योर ब्रेथ. ऑब्जर्व द जेंटल rhythmic movement of your breath. अपने सांसों के रिदम को देखो. As you focus on the rhythm of your breath, other thoughts, distractions slow down and completely disappear from your mind. Give yourself time for this to happen. जैसे जैसे अपना ध्यान आप सांसों पे केंद्रित करोगे, मन के सारे विचार स्लो होकर रुक जाएंगे. इसे होने दो. As the thoughts slow down, feel your body beginning to relax. जैसे जैसे विचार कम होंगे, आपका शरीर शिथिल, ढीला होते जाएगा. With every breath, your body slips into deeper and deeper state of relaxation. हर सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स और ज़्यादा रिलैक्स होने लगा है. Deeper and deeper into the state of relaxation. Request your body to completely relax. Become aware of any part of your body that is not fully relaxed, that is stiff or tense, and direct your breath into those parts. शरीर का कोई हिस्सा अगर पूरी तरह से रिलैक्स नहीं है तो अपनी सांसें उस हिस्से में ले जाइए. सांसों से शरीर के उन हिस्सों को रिलैक्स कीजिए. Every time you inhale, you are drawing in relaxing, healing, cosmic energies.
Every time you exhale, you are releasing tense, tired, old energies. हर सांस जो आप लेते हो, वैश्विक ऊर्जा अपने अंदर सांसों के माध्यम से लेते हो, और जब आप सांस छोड़ते हो, हमारे शरीर के अंदर जो थकी हुई ऊर्जा है उसे बाहर छोड़ देते हो। Stay focused on your breath till every part of you is in a state of deep and total relaxation. आपके शरीर का कण कण पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपके मन का हर हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपकी सांसें पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब तैयार हो जाइए। हम खुद के ही भीतर बहुत ही गहराई में जाने वाले हैं। Now prepare yourself to travel deep into your consciousness, to that space of your mind where all the thoughts are created, where all your thoughts originate. Connect to your mind space, the home of all your thoughts. मन की गहराई में जाना है, जहाँ से विचारों का निर्माण होता है। सारे विचारों का जो घर है, इस घर के भीतर हम जाने वाले हैं। Visualize or imagine your mind space to be a beautiful garden. अब आपने कल्पना करनी है कि आपका मन एक बागीचा है, एक गार्डन है, एक सुंदर सा गार्डन है। इमेजिन कीजिए एक गार्डन को और समझिए कि ये गार्डन यानी आपके मन का गार्डन है। Enjoy being in this garden in whichever way that you would like. बड़े आराम से इसमें टहलना है। आपको जैसे पसंद हो वैसे आप इस बागीचे का, इस गार्डन का आनंद ले सकते हो। Explore the garden knowing that you are moving around in one of the innermost layers of yourself. ये आपके मन का बागीचा बहुत ही
अपने आप के गहराई में आप हो। Is this garden well maintained or is it in need of maintenance? देखो तो कैसा है ये बागीचा। क्या वेल मेंटेन्ड है, साफ सुथरा? क्या अच्छे से देखभाल की है या इसे देखभाल की ज़रूरत है? देखो तो ज़रा कैसा लग रहा है आपके मन का ये बागीचा। Is it big enough or does it need expansion? क्या ये काफ़ी बड़ा है या क्या इसे बड़ा बनाने की ज़रूरत है? Is it natural or is it designed? देखो तो ज़रा नैसर्गिक उगा हुआ है ये या इसे डिज़ाइन से बनाया गया है? ऑब्जर्व विथ अवेयरनेस इस आपके मन के बागीचे को, इस गार्डन को बड़ी सजगता के साथ देखिए। इसकी अवस्था क्या है, क्या नहीं। Know that everything in that garden is symbolic of your mind, your thoughts, and your view of reality. इस बगीचे को जो आप देख रही हो, ये आपके मन का घर है। इसमें आपके विचार रहते हैं और आपके सत्य का दृष्टिकोण, किस चीज़ को आप सत्य मानती हो, उस दृष्टिकोण को ये दर्शाता है। The well-maintained parts of the garden symbolize the areas of your mind that you visit regularly and update often. The flowers in bloom represent the beautiful thoughts that you have, thoughts that you have grown out of the soil of love and oneness and abundance. इस आपके मन के बगीचे में जो जो हिस्से अच्छे और सुंदर दिखते हैं, जानो कि इन हिस्सों को आप बहुत अच्छी तरह ध्यान देती हो। इन हिस्सों की बड़ी अच्छी देखभाल करते हो। जो फूल खिले हैं, ये तुम्हारे सुंदर विचार है। खिले हुए फूल तुम्हारे वो सुंदर विचार है जिसको आपने प्रेम,
और एकता जैसी चीज़ों से बड़े प्यार से उनको संभाला है। ये वो अच्छे वाले हिस्से हैं। Enjoy their beauty and be proud of yourself, of such a beautiful space in your mind. इस सुंदरता का बड़ी खुशी से बड़ा आनंद लीजिए। आपको गर्व होना चाहिए कि आपने अपने मन में इतने सुंदर विचार रखे हैं, इतने सुंदर फूल आपके मन के बगीचे में है। And now move on to those parts of the garden that need your attention. लेकिन इस बागीचा के कोई हिस्से हैं जिसको आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन हिस्सों की तरफ जाइए। आपके मन के वो हिस्से जिसको आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, उनके तरफ अब हम जाएंगे। Visualize or imagine these parts as being full of weeds, thorny bushes and dying plants. कल्पना कीजिए आपके मन के बागीचा के ये हिस्से जिसको आपने ध्यान नहीं दिए, वहाँ पर घास उग चुकी है, वहाँ पर कांटों के पौधे उगे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मर रहे हैं, जो सड़ रहे हैं। ये वो हिस्सा है। These parts too might have been beautiful at one time and are capable of becoming beautiful again. किसी एक समय पर ये हिस्से भी बहुत सुंदर रहे होंगे, शायद बचपन में, शायद जवानी में, और दोबारा तुम इसे सुंदर बना सकते हो। As you survey this area, you will spontaneously identify that one thorny bush which represents the set of thoughts that you wish to look into. ये जो कांटों वाले पौधे हैं, ये जो पौधे जो सूख रहे हैं या मर रहे हैं, जब तुम इन्हें देखते हो, एक उस पौधे को पहचानो। वो पौधा जो तुम्हारे विचारों से बना हुआ है और जो मर रहा है, खराब हो चुका है, उस एक पौधे को आइडेंटिफाई कीजिए। Imagine it to be a bush of thorny thoughts. वो पौधा जिस पर कांटे जैसे आपके विचार उगे हुए हैं। इस पौधे पे जो कांटे हैं, वो आपके वो विचार हैं जो तुम्हें सीमित करते हैं, जो तुम्हें परिवर्तित होने से रोकते हैं, जो तुम्हें बदलने नहीं देते। At the root of this bush is a limiting core belief. इस पौधे के मूल में कोई तो ऐसी मान्यता है, कोई लिमिटिंग कोर बिलीफ है
जिसकी वजह से ये सारे विचार, ये कांटे बन गए और ये पौधा सूखने लगा। एक वो मान्यता इसके भीतर, इसके नीचे छुपी हुई है। उसे देखिए, उसे जानिए, उसे पहचानिए। Become aware of this limiting core belief. And now go to the bush. अब उस पौधे के पास जाइए। Pick up any tool or instrument and uproot this undesirable plant from this beautiful garden of your mind. पौधे के पास जाइए, कोई भी साधन उठाइए और इस पौधे को पूरी तरह से उखाड़ लीजिए। इस सुंदर मन के बगीचे में इस कांटे वाले पौधे की, जो तुम्हें सीमित करता है, कोई जगह नहीं है। इसे पूरी तरह से उखाड़ना होगा, उसे पूरी तरह से वहां से खींच लीजिए, निकाल दीजिए। As soon as you pull it out by its root, you will instantly know the core belief that allowed that bush to grow in your garden. ये पौधे को खींचते ही, इसको पूरी तरह से उखड़ते ही, कौन सी वो सीमित मान्यता थी जिसने इस पौधे को यहाँ पर टिकाए रखा, उगने दिया, रहने दिया, तुरंत आपको वो दिख जाएगी। देखो तो कौन सी वो मान्यता है जिसने आपके सुंदर बगीचे में फूल की जगह कांटे खिलाए हैं। Dig through the soil and make sure that every bit of the plant has been completely removed. Know that you are uprooting the belief from your mind space. अच्छी तरह से इसे उखाड़ना, मिट्टी को हिलाकर अच्छी तरह से देख लेना कि ये पूरी तरह से उखड़ गया है या नहीं। इसका एक कण भी पीछे ना छूट पाए। ख्याल रहे, इस पौधे को उखाड़ना यानी आप वो आपकी सीमित मान्यता को उखाड़ रहे हो। Know that this belief, its thoughts and its emotions have no more place in your life from this moment onwards. उसे पूरी तरह निकालते हुए ये जान लो कि अब इस क्षण से आपके जीवन में इस सीमित मान्यता की, उसके विचारों की और उसकी भावनाओं की कोई जगह नहीं है। Visualize all the associated memories, situations, and circumstances fading away completely. जैसे जैसे इस पौधे को आप पूरी तरह से नष्ट करते हो, नष्ट करने के लिए जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन ये जानो कि इस मान्यता को लेकर जो जो स्मृतियां हैं,
जो जो आपकी जीवन की घटनाएं हैं, जो जो परिस्थितियां हैं, इसको आप पूरी तरह से हटा रही हो। पूरी तरह से इस पौधे को नष्ट करना है, उसका अस्तित्व ही खत्म कर देना है। जो भी करना चाहो पूरी तरह से कर लो। And now, in its place, sow the seeds of an empowering belief that you would like to grow in the garden of your mind space. और अब उस जगह पर कोई नए बीज हमें लगाने हैं, नए बीज हमें बोने हैं। शक्तिशाली मान्यताओं के बीज, या कोई एक शक्तिशाली मान्यता का बीज यहाँ पर हमें लगाना है। उसका बीज जो आप चाहते हो आपके मन में उगे। Visualize the new kind of experiences that are now going to come in your life as a result of this new belief, and see the view of your reality changing. ये जो नई मान्यता जिसका बीज आप लगा रहे हो, कल्पना कीजिए इस बीज को लगाते हुए कि ये बीज, ये शक्तिशाली बीज आपके जीवन में, आपके अनुभव में कौन से सुंदर परिवर्तन लाने वाला है। कौन सी चीजें बदलने वाली है। और कल्पना कीजिए कि जैसे ये बदलाव आएगा आपकी सत्य परिस्थिति भी बदल जाएगी। See your reality changing. Understand that you have taken the responsibility of yourself and made this change happen. यह तुमने खुद किया है। अपनी जवाबदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेकर ये बदलाव आपने लाया है। ये परिवर्तन आपने किया है। You alone enter this garden, maintain it, decide what grows in it and what does not. ये आपके मन का बगीचा है। सिर्फ आप यहाँ आ सकते हो। आप तय करोगे यहाँ पर कौन से पौधे, कौन से फूल खिलेंगे, ये बगीचा कैसे रहेगा, क्या उगेगा, क्या नहीं उगेगा। सब आपके निर्णय है। इस मन पर आपकी सत्ता है। You are the creator of your reality. आपकी सच्चाई, आपका सत्य
आपके अस्तित्व के रचनाकार आप हो। You are the creator of your reality. Even as this realization dawns upon you, imagine the seeds that you have just sown already beginning to sprout, creating a beautiful bed of flowers in full bloom. और जैसे जैसे आप देखते हो जो बीज आपने लगाया है, जैसे आपके ध्यान में आता है ये बगीचा मेरा है, ये मन मेरा है, मैं तय करूंगी इसमें क्या उगेगा क्या नहीं उगेगा। जैसे ही ये तुम्हारे ध्यान में आता है, वो बीज जो आपने बोए थे वो खिलने लगते हैं, उसे अंकुर फूटता है, उस पर फूल, वो पौधा उगने लगता है और उस पर बहुत सुंदर फूल खिल उठते हैं। सुंदर, अति सुंदर फूल इस आपके शक्तिशाली बीज के पौधों पे उग जाते हैं। Expect the changes in your life to happen as quickly. और आपके जीवन में जिस तरह से क्षण में ये फूल खिल गए, उस तरह से आपके जीवन में क्षण में परिवर्तन आने वाला है। इस पर विश्वास कीजिए, उसका स्वीकार कीजिए। Take one more look around and make note of any other part of the garden that you need to attend to on your next visit. देखिए तो आसपास एक नज़र घुमाइए इस बागीचे में। क्या कोई और इस बागीचे का हिस्सा है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है? अगले बार जब आप यहाँ आओ तब आप इसकी देखभाल करना चाहोगे? क्या ऐसा कोई और हिस्सा है? नोट करके रखो। जो जो काम आपको दिखता है उसको आप नोट कीजिए। अगली बार 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 आप यहाँ आ सकते हो। हर बार मन के बगीचे के जिस हिस्से को ज़रूरत है उस पर काम कर सकते हो। पर अभी आपने जो किया है उसकी तृप्तता, उसके संतोष का अनुभव लीजिए। फील द सैटिस्फैक्शन ऑफ अ जॉब वेल डन। आप जब चाहो लौट कर यहाँ आ सकते हो। जो जो मान्यताएं आपको सीमित करती है उनको पौधों के रूप में देखकर उनको उखाड़ सकती हो, नए बीज लगा सकते हो, नए फूल खिला सकते हो। हर परिवर्तन यहाँ पर शक्य है। अब लौटने का वक्त आ गया है। It is time to turn back. It is time to withdraw. Gently bring your attention back to your breath. धीरे से यहाँ से निकलना है
और सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले आओ। स्लोली रिकैपिटुलेट योर एक्सपीरियंस। ये जो भी अनुभव आपने किया, इसको एक बार याद करो। The limiting core belief that you have removed and the new empowering one that you have planted। एक सीमित मान्यता जिसको आज आपने हटा दी और एक नई मान्यता, एक नई बीज जो आज आपने बोए, जो आपने लगाए। एंड नाउ बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को हल्के से धीरे से हिलाकर शरीर की सजगता कीजिए, लाइए। Become aware of your surroundings, and whenever you are ready, you can gently open your eyes। जब भी आपका मन करे, जब भी आप तैयार हो, आप धीरे से आंखें खोल सकते हो।